दोस्तों, अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो वी लुकअप आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वी लुकअप आपके डेटा एनालिसिस को काफी फास्ट और इजी बना देता है, जिससे आप अपने घंटों बचा सकते हैं। और ये एक ऐसा फार्मूला है जो एक्सेल के हर एक वर्जन में अवेलेबल है। तो आज हम देखेंगे कि वी लुकअप होता क्या है, इसको बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर आप वी लुकअप यूज कर रहे हैं और उस समय कोई एरर आती है तो आप उसको कैसे फिक्स करेंगे। तो बिना किसी लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी आप किसी टेबल में वर्टिकली किसी की के बेसिस पे अगर वैल्यू खोज रहे हैं, उस केस में आप वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप का यूज करेंगे। अगर आप वी लुकअप फार्मूला को देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, यानी आपकी की वैल्यू जिसके बेसिस पे आपको रिजल्ट चाहिए। दूसरा पैरामीटर होता है टेबल एरे, यानी जिस टेबल से आपको वैल्यू चाहिए। तीसरा पैरामीटर होता है उस टेबल में किस कॉलम इंडेक्स से आपको वैल्यू चाहिए, यानी आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से ही वैल्यू चाहिए होगी तो वो कॉलम इंडेक्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, वो ऑप्शनल होता है, यानी जब कभी आपको एक्सेल में ये स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज मिले, इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है। चाहे तो आप दे सकते हैं या आप इसे नहीं भी दे सकते हैं। हम देखेंगे कि ये ऑप्शनल वैल्यू अगर हम पास करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, और अगर इस ऑप्शनल वैल्यू को हम स्किप करते हैं तो रिजल्ट पे इसका क्या इफेक्ट दिखता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे रियल टेस्ट करके देखेंगे कि वी लुकअप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, जहाँ पे स्टूडेंट नेम है, स्कोर है, और स्कोर के बेसिस पे हमें ग्रेड यहाँ पे ऐड करने हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्कोर टेबल है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम काफ़ी छोटा डेटा सेट यूज कर रहे हैं, लेकिन रियल टाइम एग्जाम्पल, जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे काम करते हो तो ये डेटा सेट काफ़ी बड़ा होता है। उस केस में आपको किसी एक पर्टिकुलर रो के लिए डेटा निकाल करके लाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो हम देखेंगे कैसे वी लुकअप से आप इस काम को इजी बनाओगे। तो आप टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, और फर्स्ट पैरामीटर यानी आपको की वैल्यू देना है। की वैल्यू यहाँ पे 48 यानी B4 कॉलम है। उसके बाद हम टेबल एरे देंगे, वो है स्कोर, जो कि E4 to F8 है। जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, वो है कॉलम इंडेक्स, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स अगर आप देखोगे तो स्कोर के लिए 1 और ग्रेड के लिए 2 है। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम इंडेक्स को ऐड करेंगे। चौथा पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पास करेंगे, अगर आप चाहें तो नहीं भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज मिलती हैं, पहला है अप्रॉक्सीमेट मैच, दूसरा है एग्जैक्ट मैच। तो अगर हम वैल्यू को नहीं पास करते हैं तो देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और अगर आप देखोगे तो स्कोर के हिसाब से हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो करेक्ट है, यानी कि 48 अगर आपका स्कोर है तो आप फेल हो चुके हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पे F आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें करेक्ट रिजल्ट मिला है। दोस्तों, अगर हम इस फार्मूला को चेंज करते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शनल वैल्यूज हैं, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, उसको ऐड करते हैं, तो ट्रू के लिए आपको 1 ऐड करना है। उस केस में भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं, सेम रिजल्ट मिला, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो ऑप्शनल वैल्यूज में, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट मैच की होती है। यहाँ पे मैं अगर इसको 0 से रिप्लेस कर दूँ, यानी एग्जैक्ट मैच, तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। उस केस में दोस्तों, एग्जैक्ट मैच करने के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, यानी इस केस में एग्जैक्ट मैच काम नहीं करेगा। नॉर्मली जब हम एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो की वैल्यू 70-80% टाइम हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होती है, तो उस केस में आप फॉल्स यानी 0 यूज करेंगे। जिस केस में आपको लमसम यानी कि मैच करता हुआ
कुछ आगे या पीछे वैल्यू चाहिए तो उस केस में आप अप्रॉक्सीमेट मैच सर्च कर सकते हैं, यानी कि 1, या आप इसको ऑप्शनल भी अगर छोड़ देंगे तब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं जैसा मैंने आपको बताया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्रॉक्सीमेट मैच यानी कि 1 वैल्यू लेता है। तो इसको चेंज करेंगे और देखेंगे तो हमें करेक्ट वैल्यू मिल रही है। जैसा कि दोस्तों हम करते हैं एक्सेल शीट में, अगर हमें सेम वैल्यू अदर कॉलम्स में चाहिए तो हम इसको फिल करते हैं। तो अगर मैं इसको फिल करता हूं तो आप देखोगे हमें 5 कॉलम्स में वैल्यू करेक्ट मिली, छठे और 7वें में हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर हम फार्मूले पे जाते हैं यानी इस पे डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही हमने इसको फिल किया ड्रैग करके, उसी के बेसिस पे यानी उसी रिलेशन में हमारा टेबल भी यहाँ पे ड्रैग हो चुका है। यानी आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे ये हमारा जो टेबल वैल्यू है वो टेबल से बाहर आ चुका है, यानी कि जो रेंज हम टेबल के लिए ले रहे थे वो टेबल के बाहर है और इसीलिए हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पे टेबल वैल्यू इसमें वी लुकअप में टेबल रेंज देते हैं और वो रिलेटिव रेफरेंस होता है, उस केस में जब आप ड्रैग करके फिल करते हो तो रिलेटिव रेफरेंस की जो वैल्यूज होती हैं वो भी इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे आप कॉलम का इंडेक्स बढ़ाते हो। इसीलिए आप हर एक टेबल में देखोगे तो कॉलम का जो रेफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से लास्ट कॉलम में ये जो टेबल रेफरेंस है वो इस टेबल की वैल्यू से बाहर हो चुका है। तो दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है, यानी आपको टेबल रेफरेंस को सेलेक्ट करना है और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी फिक्स वैल्यू में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको F4 आप क्लिक करोगे और ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम F4 क्लिक करके इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे, या आप यहाँ पे डॉलर साइन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉलर साइन ऐड करेंगे और अब आप देखोगे अगर हम इसको ड्रैग करते हैं और फिल करते हैं तो हमें हर एक रो में वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप फिक्स टेबल यूज कर रहे हैं वी लुकअप के लिए और उसको मल्टीपल कॉलम्स में यूज करना है तो आपको रिलेटिव रेफरेंस टेबल नहीं यूज करना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करना है टेबल रेफरेंस के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंडीशंस जहां पे हम वी लुकअप में कंफ्यूज होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम ये ऑप्शनल वैल्यू पास करें ना करें रिजल्ट हमें सेम आ रहा है। तो आइए अगर हम इस टेबल को यूज करें जो कि सेम टेबल है लेकिन यहाँ पे डेटा जो आपका है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है और यहाँ पे जो आपका स्कोर कार्ड है वो सॉर्टेड नहीं है, तो उस केस में देखते हैं क्या हमें करेक्ट वैल्यू मिलती है या नहीं। तो दोस्तों इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और ये टेबल रेफरेंस लूँगा और हम एंटर करेंगे। चूँकि ऑप्शनल पैरामीटर हमने नहीं दिया जो कि अप्रॉक्सीमेट मैच था, तब भी आप देखोगे आपको वैल्यू नहीं मिला। अगर इसे हम ट्रू भी पास करते हैं तब भी हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमें इस टेबल से वैल्यू नहीं मिल रही है, जबकि ये अप्रॉक्सीमेट मैच यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि दोस्तों ये टेबल सॉर्टेड नहीं है। तो जब आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए होता है यानी आप वी लुकअप में अप्रॉक्सीमेट मैच यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो टेबल है, जो टेबल एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, अदरवाइज आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यानी कि अगर आप इसको सॉर्ट कर दोगे तो आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी, यानी अगर आप इसको सॉर्ट नहीं करते हो तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये मिस्टेक हम अक्सर करते हैं जब हम अप्रॉक्सीमेट मैच वी लुकअप में यूज करते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच भी यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा, अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच भी यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि डेटा आपका यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। अगर मैं इसको ड्रैग भी कर देता हूँ तो आप देखोगे मोस्टली हमें वैल्यूज नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे डेटा सॉर्टेड नहीं है।
लेकिन अगर हम इसी डेटा को सॉर्ट कर देते हैं तो हमें करेक्ट वैल्यू मिलती है। यानी अगर मैं ये टेबल यूज करूंगा तो हमें वैल्यू करेक्ट मिलती है। और यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट मैच यानी या तो इसे हटा दें या ट्रू पास करें, दोनों केसेस में हमें वैल्यूज मिल जाती है। तो अगेन दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये ध्यान आपको हमेशा ही रखना है कि जब कभी आप वी लुकअप के साथ काम कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर रहे हैं, उस केस में आपका जो टेबल एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो ये अक्सर हम एरर्स पाते हैं जब हम वी लुकअप का यूज करते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि वी लुकअप क्या होता है, इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं और कॉमन एरर्स क्या आती हैं जब हम वी लुकअप को एक्सेल शीट में यूज करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।